हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल। मैं आपकी हिंदी टीचर नाविश शेख। कक्षा 3 में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हमने लास्ट पीरियड में अध्ययन किया था पाठ क्रमांक 13 मूर्ख जुल्हा। इस पाठ में लेखक ने हमें बताया था कि अगर मूर्ख लोगों की संगत करोगे तो वो खुद भी खाई में गिर जाएंगे और उनके साथ साथ हमें भी लेकर गिर जाएंगे। तो इसलिए हमें इन मूर्ख लोगों से संगत नहीं करना है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने देखा था ये जो जुल्हा है ये क्या काम करता था, ये खेती करता था और कपड़ा बुनने का काम करता था। तो देखो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, यह है चमार, लुहार, बढ़ई, सुनार, जुलाहा और कुमार। तो ये जो चमार है वो क्या करता है, चप्पल, शूज़ वगैरह इसका काम ये चमार करता है। और ये लुहार क्या करता है, लोहे की चीज़ें बनाता है। ये बढ़ई जो है ये कारपेंटर है। ये सुनार जो क्या करता है, सुनार सोने की चीज़ें बनाता है। कुम्हार क्या करता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। और ये जुल्हा क्या काम करता है, कपड़ा बुनने का काम करता है। तो ये जो जुल्हा है इसका पाठ हमें आज पढ़ना है। तो देखो बच्चों, ये जुल्हा क्या करता था, ये पाठ हमने पढ़ा था। इस पाठ में हमने क्या देखा था कि ये जो जुल्हा है इसका खेत था। इसके खेत में देवराज इंद्र का हाथी ऐरावत आकर हर रोज़ फसल उसकी खाता था। इससे जुल्हा के खेत की बर्बादी होती थी और इसकी वजह से वो दुखी था। एक रात उसने क्या निश्चय किया कि मैं ढूंढ के निकालूंगा कि रात में मेरे खेत में कौन आता है और मेरे जो फसल है उसकी नुकसान कर रहा है। तो ये बात सोचकर उसने क्या किया, खेत में आकर वो छिपकर बैठ गया। रात में उसने देखा कि एक सफ़ेद हाथी आकाश से उड़ता हुआ आ रहा है और वो नीचे आकर उसकी फसल खा रहा है। तो ये देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। उसने सोचा कि चलो हम लोग देखेंगे, मैं देखूंगा कि ये क्या करता है। तो वो जो रात भर उसने फसल खाया और सुबह होते ही उसने क्या किया कि वो स्वर्ग की ओर जा रहा। तो उसी वक्त ये जुल्हा जो था उसने उसकी पूँछ पकड़कर वो भी उसके साथ स्वर्ग में पहुंच गया। तो इस तरह से स्वर्ग वगैरह कुछ नहीं होता, ये चुप ऐसी ही मनगढ़ंत कहानी है बच्चों। तो देखो, तो फिर ये जो जुल्हा है उसने क्या किया, उसकी पूँछ पकड़कर वो ऊपर स्वर्गलोक में चला गया जहाँ पर स्वादिष्ट भोजन बनाया हुआ था और वहाँ पर अप्सराएं नाच रही थी। तो उसने अपने परिवार को ये सब बात बताई कि मैं ऐसे ऐसे अपने खेत में देवराज इंद्र का हाथी आता है और वो अपनी फसल खाता है और जब सवेरा होता है तो वो वापिस स्वर्गलोक चला जाता है। तो हम लोग यहाँ पर बेकार में क्यों रहें, हम लोग वहाँ पर ही स्वर्गलोक में जाकर रहेंगे जिससे कि हम आराम से रह सकेंगे। वहाँ पर अप्सराएं नाच गाना होता है और स्वादिष्ट भोजन भी हमें आराम से वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये बात सोचकर उसके परिवार के लोग और वो खुद सभी उस स्वर्गलोक में जाने के लिए तैयार हो गए। तो रोज़ की तरह जब वो देवराज इंद्र का हाथी ऐरावत वहाँ पर आता है और वो फसल खाता है, सवेरे होते ही ये सभी लोग क्या करते हैं, ये जुल्हा जो है उसकी पूँछ पकड़ लेता है हाथी की और उसके साथ सभी उसके बाकी के परिवार के लोग उसका पैर पकड़कर उड़ जाते हैं। तो तभी जुल्हा सोचता है कि अगर मैं तो अभी आराम से वहाँ पर रहूँगा लेकिन वहाँ पर मेरा टाइम कैसा कट जाएगा। तो फिर इसके लिए जो मैं वो जो सूत का काम करता था वो जुल्हा, तो मैं वो करगा तो लेना ही भूल गया। तो ये सोचते वक्त उसने क्या किया, अपना हाथ मसलना शुरू किया। जैसे ही उसने हाथ छोड़ दिया तो उसके साथ सभी उसके परिवार के लोग धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरे। तो यहाँ पर हमें कवि को क्या सीख देना है कि अगर मूर्ख लोगों की संगत करोगे तो इसी तरह आप भी खाई में जा गिरोगे। तो संगत करते वक्त हमें देख कर ही करना है कि किस तरह के लोगों के साथ हम संगत कर रहे हैं। ये सीख हमें इस पाठ से लेना है। तो बच्चों देखो, इसके बाद हम लोग स्वाध्याय सॉल्व करेंगे। स्वाध्याय के लिए टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर 79 ओपन किया सभी ने। देखो बच्चों, स्वाध्याय पाठबोध से ये क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क क्या दिया है यहाँ पर, देवराज इंद्र के हाथी का नाम क्या था। तो बच्चों, लास्ट पीरियड मैंने आपको बोला था कि आप ये जो लेसन है, ये जो पाठ है, इसका पठन करो। अगर आपने ये पाठ पठन किया होगा तो इसके आंसर आप दे पाओगे। देवराज इंद्र के हाथी का नाम क्या था, ऐरावत, तूफान, गणेश। क्या था, ऐरावत। तो यहाँ पर सही का निशान हमें लगाना है। उसके बाद देखो ख, जुल्हा किसे कहते हैं, मजदूरी करने वाले को, लोहे का काम करने वाले को, कपड़ा बुनने वाले को। किसको कहते हैं जुल्हा, ये भी मैंने आपको बताया था। किसे कहते हैं बताओ,
हाँ, वेरी गुड। कपड़ा बुनने वाले को हम क्या कहते हैं? जुल्हा कहते हैं। बराबर है, सही आंसर है। तो देखो नेक्स्ट क्या है, इंद्रलोक में कौन नाच गा रही थी? कौन नाच गा रही थी? जैसे कि देवियाँ, बालाएँ, अप्सराएँ। कौन नाच रही थी बच्चों? बताओ। अप्सराएँ। तो यहाँ पर हमें ये सही का निशान लगाना है। कौन नाच रही थी? अप्सराएँ नाच रही थी। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन। नीचे दिए गए उदाहरण को देखकर उचित मिलान कीजिए। तो हमें ये उचित मिलान करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हमें दिया है कपड़े बुनने वाला, उसको हम क्या बोलेंगे? जुल्हा। ठीक है, इंद्र का हाथी, इसको हम क्या बोलेंगे? बताओ। अप्सराएं, स्वर्गलोक, भोजन, ऐरावत। क्या बोलेंगे इंद्र के हाथी को? बताओ, इंद्र के हाथी को हम क्या बोलेंगे? हाँ, इंद्र का हाथी, उसका नाम क्या था? ऐरावत। तो यहाँ पर ऐसी ये लकीर खींचना है। किसको मैच करना है? ऐरावत को। देवताओं के रहने का स्थान, कहाँ पर रहते देवताएं? बोलो। स्वर्गलोक में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? स्वर्गलोक में। तो यहाँ से यहाँ पर ये ऐसे लकीर खींचना है, इसको ऐसे मैच करना है। नेक्स्ट देखो, स्वर्गलोक की, स्वर्गलोक की क्या होते हैं? अप्सराएं। तो यहाँ पर इस तरह से ये लकीर खींचकर इसको मिलान करना है। स्वर्गलोक की कौन है? अप्सराएं। भरपेट, भरपेट क्या है? भोजन है। ठीक है, किया सभी ने? अभी नेक्स्ट देखो बच्चों, पेज नंबर 81 ओपन किया सभी ने? देखो, निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो यहाँ पर अभी ये शब्द लिखना है। क क्या है? पकड़ कर। तो ये शब्द हमें बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे बच्चों? बोलो। पकड़ कर, इस तरह से लिखना है। लिखो सभी। क्वेश्चन फिफ्थ क्या है? निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए, पढ़ना है, समझना है और उसके बाद लिखना है। पकड़ कर, ये वर्ड हम कैसा लिखेंगे? देखो यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको। इस तरह से लिखेंगे, पकड़ कर, इस तरह से लिखना है उसका आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो ख, आ प्लस कर, उसको कैसा लिखेंगे? आकर। समझ में आ गया बच्चों? इतना इजी है ना? इस तरह से लिखना है। उसके बाद देखो, पिघल प्लस कर, क्या आएगा? पिघल कर, ऐसे लिखना है। ठीक है, पिघल कर, लिखा सभी ने? उसके बाद क्या है? देख कर, देख प्लस कर, उसको क्या लिखेंगे हम? देख कर, इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरह से लिखना है। ठीक है, अभी 6 क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायी शब्द चुनकर हमें लिखना है, यानी समानार्थी शब्द। वहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए हैं। देखो क्या क्या दिए हैं? नभ, भूमि, गज, निशा, कुंजर, रजनी, धरा और व्योम। तो देखो हाथी को क्या आएगा बच्चों? बताओ। हाथी, हाथी को हम क्या लिखेंगे? क, क्या आएगा बताओ? हाथी को पर्यायवाची शब्द क्या है? गज। और क्या है? गज, लिखा सभी ने? और क्या आएगा दूसरा ऑप्शन? कुंजर। गज और कुंजर, लिखा सभी ने? हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या है? गज और कुंजर। उसके बाद ख, क्या है? रात। रात को हम क्या बोलेंगे? और पर्यायवाची शब्द बताओ। रजनी और क्या आएगा? निशा। तो लिखो बच्चों, यहाँ पर लिखो निशा और रजनी। रजनी, लिखा सभी ने? देखो उसके बाद नेक्स्ट क्या है? धरती। धरती को हम क्या बोलेंगे? भूमि और धरा। भूमि और धरा, लिखा सभी ने? भूमि और धरा। उसके बाद क्या है? देखो बच्चों, आकाश। आकाश को हम क्या बोलेंगे? वहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, नभ और व्योम। आकाश, आकाश को क्या बोलेंगे? नभ और व्योम।
ये शब्द बराबर से लिखो, ये नया है आपके लिए, है ना। नभ और योम लिखा सभी ने। तो देखो बच्चों, और एक बार मैं दोहराती हूँ। हाथी को हम क्या बोलेंगे? गज और कुंजर। उसके बाद रात, रात को हम क्या बोलेंगे? निशा और रजनी। उसके बाद है धरती, धरती को हम क्या बोलेंगे? भूमि और धरा। उसके बाद क्या है? आकाश, आकाश को क्या बोलेंगे? नभ और व्योम। ठीक है, देखो अब इसके बाद 7 क्वेश्चन है। क्या है? निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जो पेड़ पौधों की रखवाली करता हो। देखो, जो पेड़ पौधे की रखवाली करता है उसे हम क्या बोलेंगे? बताओ। पेड़ पौधे की रखवाली कौन करता है? गार्डन में पेड़ पौधे की रखवाली कौन करता है? बताओ बच्चों, पता है ना आपको? हाँ, माली, बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आंसर माली। ठीक है, उसके बाद देखो, जो मकान बनाता है। मकान कौन बनाता है? आप देखते हो ना, स्कूल आते वक्त अगर कभी आप बाहर निकलते हो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कौन बनाता है मकान? मिस्त्री। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मिस्त्री। इस तरह से लिखना है। ठीक है, ये स को त जुड़ाना है। मिस्त्री इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट क्या है? जो कविता लिखता हो। कविता कौन लिखता है? लेखक लिखता है या कवि लिखता है? हाँ, जो कविता लिखता है उसे हम क्या बोलेंगे? कवि, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जो कविता लिखता है वो कवि। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरह से लिखना है। जो पेड़ पौधों की रखवाली करता है वो है माली, जो घर बनाता है वो है मिस्त्री, और जो कविता लिखता है वो है कवि। ठीक है, उसके बाद रचनात्मक कार्य करना है आपको। ये काम आपको घर पे ही करना है। रचनात्मक कार्य, क्वेश्चन नंबर 8। आप जिन वाहनों से सवारी करते हैं उनमें से आकाश में उड़ने वाले वाहनों पर ऐसे स्टार का निशान लगाना है, और जो ज़मीन पर चलते हैं उन्हें इस तरह से ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर साइकिल दिख रही है, ये मोटर है। उसके आगे देखो एरोप्लेन है, ये स्कूटी है, ये बैलगाड़ी है, ये भी प्लेन है, हेलीकॉप्टर है, ये यान है, और ये घोड़ा गाड़ी है। तो आपको देखना है आकाश में कौन उड़ता है और ज़मीन पर कौन है, और उस तरह से आपको ये टिक मार करना है। ये रचनात्मक कार्य आपको घर में करना है। ठीक है, और अगर आपको पसंद है ड्राइंग करना तो आप लोग ये रचनात्मक कार्य भी कर सकते हो। ऐरावत का, यानी हाथी का एक चित्र निकालना है। ऐरावत का कलर कैसा होता है? वाइट। तो उसी तरह से ये चित्र आपको बनाना है और उसमें रंग भरना है, और उसके विभिन्न जो अंग है जैसे कि सूंड है, उसके कान है, उसको सभी को आपको नाम देना है। ठीक है, तो ये काम आप घर पे कर सकते हो। तो बच्चों, मूर्ख झूला, इस पाठ से हमने क्या सीखा? कि मूर्ख लोगों की संगत करना गलत बात है। अगर हम उनकी संगत करेंगे तो हम भी उनके साथ उसी तरह से खाई में गिर जाएंगे। तो जो लोग अच्छे होते हैं, अच्छे गुणों से होते हैं, सच्चाई के राह पर चलते हैं, तो उनकी संगत हमें करना है, सज्जनता के साथ रहना है, मूर्ख लोगों की संगत नहीं करना है। ये सीख हमने इस पाठ से ले ली। ठीक है, तो बच्चों, इस पाठ का वाचन आपके लिए गृह कार्य है। पाठ का वाचन एक बार करना है, और पाठ में दिए कठिन शब्दों का वाचन भी एक बार आपको करना है। ठीक है, तो बच्चों, हम लोग अभी नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे जो कि कविता है। तो देखो बच्चों, ये जो कविता है, कविता क्रमांक 14 मीठी बोली, इसकी कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बच्चों, ये जो कविता के लिए आप टेक्स्ट बुक ओपन करो। पेज नंबर है 83। ओपन किया सभी ने? किया ओपन? ठीक है। तो बच्चों, ये कविता शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, उसके आंसर आप दे दो। हमें कैसी बोली अच्छी लगती है? बताओ बच्चों, अगर आपको कोई डांटता है तो आपको वो बोली अच्छी लगती है क्या? डांटते समय आवाज़ कैसा होता है? जोर की आवाज़ होती है, और शब्द भी कैसे कानों में चुभते हैं।
तो हमें कैसी बोली बोलनी चाहिए, हमें कैसी बोली अच्छी लगती है? जो मीठे बात करते हैं वो बोली अच्छी लगती है ना, तो कैसी बोली बोलनी चाहिए? मीठी बोली बोलनी चाहिए, ठीक है। और यही हमें अच्छी लगती है, हमें मीठी बोली अच्छी लगती है, ये इसका आंसर है। हमें कैसी वाणी बोलना चाहिए, बताओ बच्चों, हमें कैसी वाणी बोलना चाहिए? मीठी बोलना चाहिए, कठोर बोलना चाहिए? हाँ, मीठी बोलना चाहिए। अगर हम मीठी वाणी में बात करेंगे तो कोई भी काम हमारा हो जाएगा। अगर हम लोग कठोर वचन में कठोर बात करेंगे, गुस्से में बात करेंगे, तो कोई हमारी बात मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। तो हमें हमेशा कैसी बोलनी चाहिए? मीठी बोली, मीठी वाणी ही बोलना चाहिए। आपका प्रिय पक्षी कौन सा है, बताओ बच्चों, आपका प्रिय पक्षी कौन सा है? किसी को तोता पसंद होगा, किसी को मोर पसंद होगा, है ना, किसी को कबूतर पसंद होगा, हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी को हंस पसंद होगा, किसी को राजहंस पसंद होगा। तो आपको कौन सा पसंद है? हाँ, आपको मोर पसंद है, क्योंकि उसका पिसारा अच्छा होता है, उसके मोर पीस अच्छे होते हैं, वो बहुत कलरफुल होता है और दिखने को भी बहुत बढ़िया दिखता है ना। और उसी तरह तोता भी सभी को अच्छा लगता है ना। तो बच्चों देखो, हर एक की अपनी अपनी पसंद है, उस तरह से आपको पक्षी पसंद होंगे। तो हमें कैसी वाणी बोलनी है? हमें मधुर वाणी बोलनी है, मीठी वाणी बोलनी है, किसी के साथ भी कठोर शब्द हमें यूज़ करना नहीं है, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह से इस पाठ में भी हमें देखना है, इस कविता में हमें देखना है, इस कविता में कवयित्री क्या बोलती है कि मीठी बोली, हमें हमेशा मीठी मधुर वाणी में ही बात करना है, जिससे कि हम लोगों को पसंद आए, लोग हमें पसंद करें और अपना काम भी बन जाए और लोगों में हमारा नाम मशहूर हो जाए। तो यही इस कविता से हमें सीखना है। देखो इस कविता के मुख्य भाव क्या है? देखो बच्चों, इस कविता के मुख्य भाव है, मीठी बोली कविता में कवि ने कोयल के माध्यम से मधुर वाणी का महत्व समझाते हुए उसे अपनाने के लिए हमें प्रेरित किया है। साथ ही यह सीख दी है कि आज्ञाकारिता से जीवन में सफलता, उमंग, उत्साह और स्फूर्ति का संचार होता है। देखो बच्चों, हमने लाल बहादुर शास्त्री यह पाठ भी पढ़ा था। उस पाठ में हमने देखा था लाल बहादुर शास्त्री कैसे थे, एक गरीब घर का एक बच्चा था वो, लेकिन उनमें क्या थी, बहुत ज़्यादा सच्चाई थी, उनमें नम्रता थी, और क्या था गुण, महत्व का गुण क्या था उसमें? आज्ञाकारिता थी, जिसके वजह से वो पंत प्रधान बने। तो इस तरह से अगर हमें आज्ञाकारिता होगी तो हम लोग क्या करेंगे? सफल ज़िंदगी, उमंग और उत्साह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद देखो सारांश, प्रस्तुत कविता में मीठी बोली अनमोल है। कवि ने हमें यहाँ पर क्या बोला है, कवयित्री ने, कि अगर हम लोग मीठी बोली बोलेंगे तो हमारा सब काम बन जाएगा। ये मीठी बोली कैसी है? अनमोल है। जहाँ कड़वे बोल तीर की तरह चुभते हैं, वही मीठे बोल औषधि का काम करते हैं। देखो बच्चों, अगर हम लोग मीठी बोलेंगे, मीठी बात करेंगे तो हमारा हर काम बन जाएगा, वो औषधि का काम करते हैं। दुखी, पीड़ित, उदास चेहरों पर मुस्कान बिखर देते हैं। जैसे देखो, कोई बीमार इंसान है, अगर हम उनके साथ मीठी बात करेंगे तो उनकी आधी बीमारी चली जाती है ना। तो उनके मुंह पर, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसी तरह से तो फिर कवि का क्या कहना है कि जो उदास लोग हैं, दुखी है, उनके साथ हमें कैसे बात करना है? मीठी बात करना है। व्यक्ति का रूप, रंग नहीं, गुण महत्व के पूर्ण होते हैं। देखो, व्यक्ति का रूप कोई मायने नहीं रखता, अगर उसके गुण अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है, ऐसा कवि का कहना है। उसी तरह कोयल दिखने में तो काली है, परंतु उसकी वाणी सबको अपना बना लेती है। देखो, ये जो कोयल है वो दिखने में कैसी होती है? काली है, लेकिन उसका गुण कैसा होता है? अच्छा होता है। वो उसके स्वर कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। उसी तरह, परंतु उसकी वाणी सबको अपना बना लेती है। उसी तरह मीठे बोल के संस्कार देने वाली माँ की भूमिका भी सराहनीय है। देखो बच्चों, हम लोग किससे सीखते हैं बात करना? अपने माँ से ही सीखते हैं। तो ये माँ की जो भूमिका है वो सब में ज़रूरी है कि अपने बच्चों को किस तरह से संस्कार दे। जीवन में प्रगति के लिए मधुर वाणी की आवश्यकता है।
कवि का क्या कहना है, अगर जीवन में आप प्रगति पाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो तो मधुर वाणी ही आवश्यक, ये गुण आप में होना ज़रूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज ओपन करो बच्चों। मीठी बोली, कविता क्रमांक 14 मीठी बोली, जिसकी कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग ये कविता पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उसका स्पष्टीकरण भी देखेंगे। ठीक है, देखो। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। कवि क्या कहते हैं, कोयल कैसी है, देखो ये कोयल का चित्र दिखाई दे रहा है। यह कोयल कैसी है, दिखने में काली है, यानी इसे रूप नहीं है, रंग नहीं है, लेकिन इसमें गुण है। कौन सा गुण है, उसकी आवाज़ अच्छी है, उसकी बोली कैसी है, मीठी है, जिसकी वजह से उसे सभी उसे पसंद करते हैं, सभी को ये कोयल जो है अच्छी लगती है। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर कानों में मिश्री घोली। इसका आवाज़ कैसा होता है, कूक कूक कर, यानी कुहू कुहू ऐसे आवाज़ कर दी वो। तो इसने ही तो कूक कूक कर कानों में मिश्री यानी क्या, जो मीठी खड़ी शक्कर होती है उसे हम क्या बोलेंगे, मिश्री। तो इसके आवाज़ से जैसे कि कानों में मिश्री घोल रही है, ऐसा एहसास कवयित्री को हो रहा है। कवयित्री क्या कहती है, ये कोयल जो है काली है लेकिन इसकी बोली कैसी है, मीठी है, और ये जब कू कू की आवाज़ करती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कानों में मिठास ये घोल रही है। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो। संदेशा यानी समाचार, तुमने क्या मैसेज लाया है, क्या समाचार लाया है, ऐसे कवयित्री इस कोयल को कहती है। बहुत दिनों के बाद फिर इस डाली पर आई हो। कवि आगे क्या कहती है, तुम बहुत दिनों के बाद इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी। आगे देखो कवयित्री क्या कहती है, तुम जो ये आवाज़ कर रही हो कू कू कर, तो तुम क्या बोलना चाहती हो, क्या बतलाना चाहती हो हमें। प्यासी धरती देख मांगती हो मेघों से तुम पानी। तो कवयित्री आगे कहती है कि प्यासी धरती देखकर तुम मेघों से पानी मांग रही हो क्या। ठीक है, कोयल, धरती यानी क्या, धरती यानी ज़मीन, मेघ यानी ढग। ठीक है, कोयल यह मिठास क्या तुमने अपने माँ से पाई हो। तो कवयित्री आगे क्या कहती है, ये जो तुम मीठी मीठी बोलती हो ये तुमने कहाँ से सीखा है, क्या तुम्हें ये अपने माँ ने सिखाया है। देखो बच्चों, जब बच्चे छोटे होते हैं तो सब में ज़्यादा पहले किसके पास रहते हैं, अपने माँ के पास रहते हैं। माँ जैसे बात करती है, जैसे संस्कार करती है, उसी तरह से बच्चे सीख जाते हैं। इसलिए कवयित्री कहती है जो तुम में ये मिठास है, तुम ये मीठे बोलती हो, तो ये क्या तुम्हें अपने माँ से सीखा है। इस तरह से सवाल ये कवयित्री कोयल से कर रही है। माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली ये सिखलाई है। आगे वो कहती है ये जो तुम मीठे बोल रही हो ये माँ ने तुम्हें सिखलाया है। नेक्स्ट देखो, डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है। और माँ ने क्या क्या सिखाया मीठी बात के साथ साथ, कि इधर से उधर चलना। जैसे कि देखो बच्चों को माँ ही सिखाती है, जैसे कि उठकर बैठने के लिए, चलने के लिए। उसी तरह से ये जो कोयल की माता है उसने भी कोयल को क्या क्या सिखाया है, डाल पर इधर से इधर उड़ना, इसी माँ ने सिखाया है। जिसने तुम्हें सिखाया है सबसे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। और क्या सिखाया माँ ने, सभी के साथ मीठे बोलो, ये भी क्या आपके माँ ने सिखाया। इस तरह से कवयित्री कोयल से कहती है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा है मानी। आगे कवयित्री कहती है कोयल से कि तुम बहुत अच्छी हो, भली हो यानी बहुत अच्छी हो, तुमने अपनी माँ की बात सदा मानी है, इसीलिए तो कहलाती हो तुम चिड़ियों की रानी। यानी तुम माँ की बात हमेशा मानती हो, उसके कहने पर तुम चलती हो, जिसकी वजह से तुम्हें सभी प्यार करते हैं, तुम्हारी वाणी से प्यार करते हैं, तुम्हारे गाने से प्यार करते हैं,
और तुमसे भी प्यार करते हैं। जैसे कि तुम्हारा रंग नहीं है, रूप नहीं है, लेकिन तुम्हारे गुण अच्छे हैं, जिसके वजह से तुम्हें सभी पसंद करते हैं। और तुमने अपने माँ से सभी अच्छी बातें सीखी है, जैसे कि मधुर वाणी में बात करना चाहिए और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, सभी के साथ मीठे बोल बोलना है। ये जो तुमने सीखा है, इसके वजह से सभी तुम्हें प्यार करते हैं। इसलिए तुम क्या कहलाती हो? चिड़ियों की रानी। आगे क्या कहती है कवियत्री? तुम अपने माँ की बात मानती हो, आज्ञाकारी हो। ये आज्ञाकारिता गुण ही तुम्हें ऊपर ले गया है, इसलिए तुम्हें क्या कहते हैं? चिड़ियों की रानी कहते हैं। ऐसे कवियत्री का कहना है। तो बच्चों, इस पाठ से आपने क्या सीखा कि अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें मीठी बोल बोलना है और आज्ञाकारिता ये महत्व का गुण हम में रहना ज़रूरी है, जिससे कि हम हर काम में हमें कामयाबी मिल सके। ठीक है, तो बच्चों ये कविता हम लोग एक बार गान करेंगे। आपको पसंद आ गई ना कविता कोयल की? ठीक है, तो इसका गान हम करेंगे। कविता क्रमांक 14, मीठी बोली। तो बच्चों, मैं बोलूँगी, मेरे पीछे पीछे आप भी इस कविता का गान करो और ये कविता भी आपको कंठस्थ करना है। ठीक है, तो बोलो बच्चों। देखो कोयल काली है पर, देखो कोयल काली है पर, मीठी है इसकी बोली, मीठी है इसकी बोली। इसने ही तो कूक कूक कर, इसने ही तो कूक कूक कर, कानों में मिश्री घोली, कानों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाओ, कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो, क्या संदेशा लाई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर, बहुत दिनों के बाद आज फिर, इस डाली पर आई हो, इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती, क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख, प्यासी धरती देख, मांगती हो मेघों से पानी, मांगती हो मेघों से पानी। कोयल यह मिठास क्या तुमने, कोयल यह मिठास क्या तुमने, अपनी माँ से पाई है, अपनी माँ से पाई है। माँ ने ही क्या तुमको, माँ ने ही क्या तुमको, मीठी बोली ये सिखाई है, मीठी बोली ये सिखाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना, डाल डाल पर उड़ना गाना, जिसने तुम्हें सिखाया है, जिसने तुम्हें सिखाया है। सबसे मीठे मीठे बोलो, सबसे मीठे मीठे बोलो, यही भी तुम्हें बताया है, यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो, बहुत भली हो तुमने, माँ की बात सदा है मानी, बहुत भली हो तुमने, माँ की बात सदा है मानी। इसीलिए तो कहलाती हो, इसीलिए तो कहलाती हो, तुम चिड़ियों की रानी, तुम चिड़ियों की रानी। तो बच्चों, ये कविता आपको अच्छी लगी ना? तो ये कविता आपको कंठस्थ करना है। ठीक है, तो बच्चों ये कविता कंठस्थ करना है और अपने माता पिता को सुनाना है। ठीक है, तो बच्चों धन्यवाद।